नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग टॉक्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6 मार्च से जो भी यानी कि अभी 11 मार्च चल रहा है। तो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। और आने वाले शिफ्ट में जैसे कि 16 मार्च से एनटीपीसी स्टार्ट होने जा रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और ये भी आरआरबी ही लेती है एग्ज़ाम। तो इससे क्या होता है कि आपको सवालों का जो है कनेक्ट कर सकते हो एक सवाल को दूसरे सवाल से। और ये जो है आपको कैसे कनेक्ट करोगे, जब आप इसका कॉन्सेप्ट फुल्ली पढ़ोगे। ना कि आपको ये करा दिया जाए एमसीक्यू, ये सवाल पूछा गया इस दिन, ये सवाल पूछा गया इस दिन। इस तरह से यदि आप करते हो तो आप जो है नेक्स्ट एग्जाम में उससे रिलेटेड फैक्ट अगर आ गया तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। इसलिए मैं इस तरह से लेकर आया हूँ, जैसे कि और ये प्रश्न नहीं है, उनके पीछे पीछे जो छुपा हुआ विज्ञान है उसको हम डिकोड करेंगे। जैसे कि भौतिकी से हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, तरंग और जो प्रकाश से सवाल आ रहे थे वो सब देखेंगे। फिर केमिस्ट्री से परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं, यौगिक और मिश्रण, कोशिका संरचना जो कि बायोलॉजी में आता है, उत्तक, प्रजनन और पॉलिटी और जीके का जो है ताना बाना भी देखेंगे, भूगोल, पॉलिटी। अब आइए, इसमें करंट अफेयर भी मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, जैसे कि आपको ये लास्ट में दिखेगा, ठीक है। ये हिस्ट्री बैकग्राउंड, फिर आर्टिकल दिखेगा। तो इस तरह से मैं लेकर आया हूँ, ना कि जो है पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। हर कॉन्सेप्ट को एक एक जो है सवाल करूँगा और उसको जो है कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि न्यूटन सेकेंड लॉ पूछा गया था। फर्स्ट लॉ सब बता देते हैं, इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, जब आप बस पे बैठे हो, धक्का आगे की ओर लगता है, ब्रेक पीछे की ओर लगता है, ये सब। लेकिन सेकेंड लॉ में क्या होता है कि सेकेंड लॉ का एक फॉर्मूला होता है, एफ बराबर एम ए। क्या होता है? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। जब तक आप कोई वस्तु को एक्सेलरेट नहीं करोगे, आगे या पीछे की ओर नहीं करोगे, उसका मास, उसमें जो फोर्स लगेगा, बल होगा, वो चेंजेज नहीं होंगे। बस यही कह रहा है, ठीक है। तो उसी पे एक सवाल आया था कि 100 न्यूटन बल का एक फोर्स लग रहा है, 10 सेकेंड तक लगा, फिर 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से उसका जो है चेंज इन एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। अब जो है गाड़ी का मास कितना है, 200 केजी। बल संतुलित होने पर ही त्वरण आता है। तो जैसे कि यहाँ पे F बराबर 200 आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो इस तरह से आप निकाल लेना, ठीक है। जैसे कि 100 न्यूटन दिया है ना भाई, तो 100 कर लो इधर। मास कितना दिया गया है, मास 200 केजी। और 10 सेकेंड टाइम है, जो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, जो कि फाइनल वेलोसिटी हमारा 5 है और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, ठीक है। तो 5 बटा यहाँ पे 10 हो जाएगा 1/2। अब ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। यहाँ पे 1/2 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 100, आ गया 100 इक्वल टू, ठीक है। बायंट एंड वेट, बायंट फोर्स क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। जब आप बाथरूम में नहाने जाते हो, आप बाल्टी में मग डालते हो, आप प्रेस करके देखते हो, डालते होगे तो पानी, जितना मग का जो आयतन होता है उतना पानी जो है नीचे बिखर जाता है। और वो बिखरता है, लेकिन आपको उस पर क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो भाई? तो यहाँ पे आप बल लगा रहे हो, तभी जो है वो नीचे की ओर से पानी भी आपको धक्का देता है। तो ये होता है वायंट फोर्स। और इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान जो है कभी नहीं चेंज होते हैं। इसमें सिर्फ सिर्फ तो सिर्फ क्या होता है, वेट चेंज होता है, ठीक है। कैनेमेटिक एंड ग्रेविटी, तो वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर बटा, है ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस कर लेना, ठीक है। इस तरह से होता है ये जैसे कि ऊपर फेंक रहे हो कोई चीज़ के, तो अगर आप कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नेगेटिव लगेगा। और जहाँ से फेंक रहे हो जीरो होता है। और जहाँ तक फेंक रहे हो ऊपर, ठीक है, हाइट 10 मीटर हो जाएगा। तो ये जो ऊंचाई होगा प्रारंभिक वेग से 14 मीटर प्रति सेकेंड से ज़्यादा होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगेगा, नेगेटिव में लगेगा। तो इस पे एक सवाल था, और इसमें आपको दे देगा एक्सेलरेशन, स्पीड, ठीक है, और इस इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी निकालने कहेगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और एक और बात याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमान m1 m2 और दूरी पर, दोनों पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। अब इसमें आ गए तरंग और ध्वनि में। तरंग और ध्वनि में हम लोग देखते थे कि ये जो जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है,
ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल दिया गया था कि फ्रीक्वेंसी जो है 220 हर्ट्ज है। अब आपको जो है वेलोसिटी कितना है, कितना वेग से जो है 440 मीटर प्रति सेकंड के से, तो इसमें वेवलेंथ निकालना था। तो वेवलेंथ कैसे हो जाता था, तो 440 बटा 220 यानी कि बैदुना 44 कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। अब इसमें जो सवाल था कि तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको दे दिया जाएगा और इसमें भी ये साइन भी पूछ सकता है, ठीक है। एक तरह से पूछा भी गया था, जैसे कि ये पे यहाँ पे रेसिस्टेंस है और यहाँ पे एक एरो दिया जाता है, ठीक है। तो इसको किस नाम से, तो रियोस्टेट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे रियोस्टेट दिया गया है। ये वेरिएबल रेसिस्टेंट जो है बताता है, और ये तिरछा तीर होता है, इसमें एक आयताकार बॉक्स होता है। बस यही दिया गया था, अब फ्रीक्वेंसी निकालना था और ये सब तो निकाल ही लोगे भाई। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये यानी कि बाएं हाथ के अंगूठा जो रूल पढ़े हो बाएं हाथ, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का जो कि अंगूठा क्या दिखाता है, बल दिखाता है, और ये जो तर्जनी है ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। तो माध्यम वाले क्या दिखाता है, तो आप लोग गाली मत समझना, ये जो है करंट दिखाता है। आप लोग अलग चीज मिडिल फिंगर निकालते हो, है ना। और ये उपयोग होता है इलेक्ट्रिक मोटर में होता है भाई। अब कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये जो कहा था सवाल, वास्तविक और उल्टा और मैग्नीफाइड कब बनेगा, जब आप वस्तु को, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस दिया गया है, और उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, मिरर के पार बनेगा जब आप फोकस से पीछे रखोगे, ठीक है। यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और नीचे होगा निगेटिव। ये जो है निगेटिव में बनेगा, ये जो पॉजिटिव में बनेगा, और इन्वर्टेड आता है निगेटिव में, उल्टा ही बनेगा। अवतल लेंस से था, अच्छा ये इसको कन्वेक्स लेंस किस लिए यूज किया जाता है, या फिर निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के लिए। यहाँ पे देखो कनकेव लेंस जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनेगा, और ये सीधे फोकस पर बनेगा जब वस्तु का, यानी कि जब वस्तु आप इनफिनाइटी पे रखोगे तो ये वस्तु का कहाँ बनेगा, फोकस पे डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो P बराबर P1 प्लस P2। और ये देखो विबग्योर वाले था स्पेक्ट्रम, ये तो पता ही होगा, ब्लू, ठीक है, विबग्योर पढ़े हो ना भाई, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड के पास क्या होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, रेड आ जाए तो वेवलेंथ इसका ज़्यादा होगा, लेकिन वेवलेंथ कम किसका होगा, वेवलेंथ इसका कम होगा। अब यही पे कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी इसका जो है कम होगा, फ्रीक्वेंसी इसका लो होगा, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए तो जब दीपावली में अपने घर सजाते हो तो वॉयलेट लगाते हो, ज़्यादा देखते होगे अधिकतर घरों में। तो इसका क्यों लगाते हो, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है, ठीक है। और इसमें जो है डिविएशन यानी कि विचलन जो है क्या होता है, कम होता है। इसलिए तो इसको यानी कि ट्रैफिक पुलिस जो है इस्तेमाल करता है, ट्रैफिक में लगा हुआ होता है। कांच के गति में सर्वाधिक ज़्यादा यूज होता है लाल। अब देखो ये न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, अधिकतम आवृत्ति होता है और सर्वाधिक विचलन करता है। अब इसमें देख लेंगे एटॉमिक एंटोमी, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो बाहर जो रहता है, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अंदर रहता है न्यूक्लियस में, ये भी याद रखना, लेकिन बाहर जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं सिर्फ, ठीक है। एटॉमिक मास कैसे निकलता है, एटॉमिक मास आप निकालते हो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे हमने बताया था, जैसे कि आपको कार्बन का यहाँ पे दे देता हूँ, ये 6 हो जाता है 12, एक कार्बन का ड्यूटेरियम होता है, ठीक है। तो ये 6 होता है, ये 14 होता है, ये एटॉमिक आइसोटोप हो गया। और यहीं पे यदि आप दोनों का 12-12 यहाँ पे ले लेते हो और ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो जो जिसका पावर यानी कि जो मास होता है, ठीक है, एटॉमिक मास अगर वो सेम हो है तो वो आइसोबार कहलाता है। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है भाई, जिसमें कि परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान होते हैं। तो यहाँ भी हमने बता दिया। जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल जानते हो, और कहाँ पे दिया था, तरबूज पे दिया था, ठीक है। और ये जो है बीज को क्या बताया था कि जो काले काले बीज होते हैं तरबूज में वो निगेटिव होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पढ़े होंगे, न्यूट्रलाइजेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं एक एक बारे में। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि Fe आयरन, कॉपर सल्फेट। अब ये आयरन जो है थोड़ा सा स्मार्ट है, जिम वगैरह जाता है, लुक अच्छा है। और कॉपर, कॉपर जो है थोड़ा सा छपरी टाइप के है और इसको गर्लफ्रेंड मिल रखा है, सल्फर।
अब क्या करेगा कि ये जो दोनों, यानी कि ये दोनों तो घूम रहे हैं, ठीक है, मॉल में गए, मॉल में वहां पे देख लिया ये जिम ब्रो को, और जिम ब्रो को ये सल्फर देख लिया, अट्रैक्ट होके चले गया। ये देखो, देख रहे हो, और ये बेचारा कॉपर छपरी रह गया अकेले, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे कि इसके पास भी गर्लफ्रेंड है, और इसके पास भी गर्लफ्रेंड है, और इसके पास भी, इसके पास भी, लेकिन करा कि यार वाइब मैच नहीं करता है। तुम गाते हो और मैं नाचती हूँ, इससे बढ़िया कि दोनों गाते हैं और ये दोनों। तो कहा कि चलो भाई एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, चलो ये एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि जैसे कि एक अम्ल होता है और परवल क्षार होता है, तो ये क्या बनाता है, लवण और जल दे देता है, ठीक है। जैसे कि आपको अब फैमिली भी बढ़ाना है, तो HCl आप लोग माता पिता हो, तो इसमें एक NOH जो आ जाता है, ठीक है, जो आपके वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, वो करना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको एक नन्हा मुन्ना बच्चा जो है जल और लवण आ जाता है, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश में आता है, ठीक है, जैसे कि CH4 मीथेन होता है, और ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन, तो CH3Cl बनाता है, फिर HCl बनाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, मिक्सचर्स मैट्रिक्स। ये जैसे कि होमोजेनियस पड़े होंगे, ठीक है, और हेट्रोजेनियस, तो ये ट्रू सॉल्यूशन इसमें भी पड़े होंगे, ठीक है, जो कि टिंडल प्रभाव नहीं देता है। जैसे कि चीनी का घोल आप मिला लो उसमें, मतलब जो 1 नैनोमीटर होता है वो कण से भी छोटा होता है, जो कण दिखते हैं, चीनी आसानी से घुल जाता है, ये समांगी मिश्रण होता है। अब देखो लो, मिट्टी घोल दो पानी में, वो हेट्रोजेनियस है भाई, ठीक है, और वो टिंडल प्रभाव करेगा। कोलाइड देखो, कोलाइडल 1 नैनोमीटर बराबर 100 नैनोमीटर कोलाइड में। सस्पेंशन, अगर आकार बड़ा है देखो सस्पेंशन में क्या होता है कि आप लोग छान सकते हो, जैसे कि अच्छा पहले खेत में पटता होगा खेत, अब मैच आप क्रिकेट खेल रहे हो, ऊपर पानी जो है चलते रहता है फीटर से, मोटर से, पहले तो फीटर ही रहता था। आप क्रिकेट खेल के आए भाई, यार ये पानी जा रहा है खेत में, तो ऊपर से थोड़ा सा काच के पी लेते थे, है ना भाई, हमने किया है, बहुत किया है, आप लोग अमीर है नहीं किए होंगे। ये सस्पेंशन हो गया। कोलाइडल क्या हो गया कि कोलाइडल है जैसे कि मिट्टी घोल दी है, ठीक है। मैंने गलती कर दिया क्या? हाँ, अच्छा उल्टी बोल दिया, कोलाइड में ये होगा और सस्पेंशन में वो होगा मिट्टी का दो वाला। कोल कार्बोनाइजेशन फ्लो चार्ट, ठीक है, न्यूनतम कार्बन पीट होता है, लिग्नाइट भूरा कोयला, और बिटुमिनस ये नरम होता है, और एंथ्रासाइड जो है सबसे सर्वोत्तम होता है कार्बन। अभी एग्जाम डाटा पॉइंट में आया था मोलर मास निकालने का आ रहा था, ठीक है। तो मोलर मास कैसे, कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम प्रति मोल, अब कैसे निकालते हो, कैल्शियम 20 होता है, क्लोरीन 13 होता है, 13 दूनी 26, अल्मोनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर नहीं, अल्मोनियम 13, अल्मोनियम 13, अल्मोनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, तो 13 14 15 16 17, तो 17 और ये 35, यानी कि 35 और 35 दूना 70, ये हो गया भाई 7 4 11 111। अच्छा 110 ही होगा ना। तो Na2CO3 का, Na2CO3, ठीक है, तो 106। अब होमोलोगस सीरीज क्रमागत सदस्यों में CH214। अब देखो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ये कंपाउंड बेकिंग सोडा, जैसे बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं, NaHCO3 जो कि दुर्बल क्षारीय है, और ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं, कैल्शियम CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। अरे भाई सेल बॉल आ गया, देख रहे हो, ये सेल है, सेल कोशिका, ठीक है, प्लांट सेल। सेल बॉल होता है एनिमल में नहीं होता है, प्लांट में होता है। ये सेलुलोज से बना होता है, ठीक है, और कठोरता और बाहरी झटकों से जो है सुरक्षा देता है सेल बॉल। अब इसके बाद सेल बॉल के बाद होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करता है, सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर अंदर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये जो देख रहे हो, ये मिटोकॉन्ड्रिया है, इसके पावर हाउस ऑफ द सेल, इसके पास खुद का जो है DNA होता है, ठीक है, और खुद जो है खाना भी बना सकता है भाई, प्लास्टिड भी है, ठीक है, प्लास्टिड के पास भी जो है मेटो DNA होता है, ठीक है। अ, ये सेमी ऑटोनोमस है क्योंकि इसमें खुद का DNA और 70 राइबोसोम्स होता है। माइक्रोसॉफ्ट व्यू में आप देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, और ये ओनियन पिल की तरह दिखेगा, जैसे कि ओनियन प्याज छीलते हो आप लोग तो ईंट की दीवार जैसे आयताकार संरचना जो है दिखेगा, ठीक है। तो उस पहले से लिविंग सेल की खोज लिवेन हॉक किया था, ठीक है, और मृत कोशिका की खोज खोज किसने किया था बताओ, ठीक है, और 1674 में हुआ था, ये बता देता हूँ।
अगला है जो प्लांट और एनिमल यानी कि फॉर मीट फंक्शन, ये कोलुमनार एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्केलेटन मसल्स, कार्टिलेज, जाइलम। जाइलम जो है पौधों को ले जाता है। कार्टिलेज ये सबसे लचीला होता है जो कि कान के पिना में और नाक की नोक में पाया जाता है, ठीक है। और स्केलेटन्स मसल ये हड्डियों की गति के लिए जिम्मेदार होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है फेफड़ों की जो विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है, उसमें मदद करता है। कोलुमनार में क्या होता है, ये लंबी कोशिका होता है और छोटी आंत में ये पाया जाता है और ये क्या करता है, भोजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब ब्लड और लिम्फ में देख लेते हैं कि ब्लड और लिम्फ जो है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है और ये एक रंगीन होता है। लिम्फ क्या होता है, रंगीन होता है। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में है इम्यून डिफेंस एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। लसिका में आरबीसी और प्लेटलेट्स जो है अनुपस्थित होता है। इसको में आरबीसी नहीं होता है ना प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। अगला है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में जैसे कि अमीबा जो दो समान कोशिकाओं में विभाजन बढ़ जाता है। बडिंग क्या होता है, ये ईस्ट होता है। हाइड्रा यानी कि शरीर पर एक छोटा उभार आ जाता है, जैसे आलू जब घर में रखते होगे तो दाने दाने निकल जाता है, ये होता है वडिंग। फ्रैगमेंटेशन, विखंडन, स्पाइरो गैरा जो कि शैवाल शरीर के छोटे टुकड़ों में टूटना, जैसे कि ये बड़ा है फिर इसको टुकड़ा कर दिया, फिर टुकड़ा कर दिए, ये टुकड़ा कर दिए, फ्रैगमेंटेशन हो गया, ठीक है। इकोलॉजिकल एनर्जी पैरामिड में आप लोग पढ़े होंगे, नीचे प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर में हम सब आ गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, फिर टर्सरी कंज्यूमर आता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि जो एनर्जी प्रोवाइड होता है एक दूसरे में, ये सिर्फ 10% जाता है, 90% लॉस हो जाता है, ठीक है। पिता का गुणसूत्र, माता का गुणसूत्र, अब एक्स मिलता है तो लकड़ी, एक्स वाई मिलता है तो लकड़ा, ठीक है। अब देख लो 1773 का यानी कि हिस्ट्री, थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं, बैकग्राउंड। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। ब्रिटिश सरकार जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन के कार्यों को भाई कंट्रोल बोर्ड जो होता था पहले, ठीक है, कंपनी का, अ, वो उसको नियंत्रित करने का पहला कदम लगाया। जैसे कि कोर्ट ऑफ ऑर्डर होता था, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, ठीक है, उसके जगह पे दो भागों में बांट दिया और उसमें 24 गो लोग रहते थे, ठीक है, और जो कि ब्रिटेन से ही इसको कंट्रोल करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर राजा आया, कौन आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है, उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ला दिया उसको कंट्रोल करने के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया क्या, यानी कि जब आप लोग जो है पूरा यानी कि जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि पॉलिटिकल कैरियर देखना, और मतलब जो बोर्ड था पहले उसको दे दिया, कहा जा अब कंपनी सिर्फ चलाओ, कंपनी का रेवेन्यू देखो। फिर 1919 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पहली बार ये प्रांतीय बजट को जो है केंद्रीय बजट से अलग किया गया। फिर 1853 में यानी कि 1773 के बाद ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चला था। ये भी सवाल आया है, ठीक है, 16 अप्रैल में बोरी बंदर से ठाणे के 34 किलोमीटर डलहौजी के समय में चला था। अब देखो 1976 में क्या हुआ था कि 42वां अमेंडमेंट एक्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यानी कि एसएसआई, ठीक है, यानी कि सोशल सेक्रेटरी, सेकुलर सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी। 2016 में 101 अमेंडमेंट आया जो कि जीएसटी लागू कर दिया। सबसे पहला जो है जीएसटी कौन सा राज्य में, सॉरी देश में लागू हुआ था, फ्रांस में। उसके बाद अगर यानी कि बात करते हैं यहाँ इंडिया में, तो सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ, कौन सा स्टेट में, ठीक है। अगला बताओ भाई, अगला अगला देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक, संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों में वर्णित आर्टिकल 324 से पूछा गया था। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि संविधान में ये मैटर करता है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी ये खुद सरकार जो है अपने लिए बनाया है, ठीक है। तो देखो एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सॉरी भाई, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और एसडीआरएफ जो है ये राज्य आपदा और प्रतिकोष में 2005 में बनाया गया, ठीक है। आर्टिकल जो है निर्वाचन आयोग से 324 आर्टिकल है, फिनेंशियल आयोग 280 से, यूपीएससी आर्टिकल 315। एक आया था आर्टिकल 338 से, जो कि 338 जो है, जैसे कि पहले सुप्रीम कोर्ट था, उसके बाद अमेंडमेंट होता है, फिर 338 जो है सिर्फ एससी का रह जाता है, 338 बी हो जाता, 38 ए हो जाता है एसटी का, और 338 बी हो जाता है ओबीसी का, ठीक है। ये भी याद रखना। अब आर्टिकल 240, यहाँ पे ध्यान दो, एक सेकेंड रुक जाओ। आर्टिकल 240 जो है राष्ट्रपति को 5 यूनियन टेरिटरी के लिए नियम बना सकता है, लेकिन चंडीगढ़ के लिए नहीं, ठीक है। आर्टिकल 240 239 से स्टार्ट होता है, ये याद रखना, ठीक है। और ये
आर्टिकल 240 कहता है कि चंडीगढ़ के लिए आप जो है नियम नहीं बना सकते, बाकी 4 राज्यों के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए आप जो है कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो कुछ ट्रीटी हुआ था, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, कब हुआ था? 1960 में, जो कि अभी सस्पेंड कर दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु समझौता, विश्व बैंक कराया था। लूनी रिवर जो है कच्छ के रन में लुप्त हो जाने वाली एक अनोखी नदी है। लूनी जो है राजस्थान से निकलती है। अन्नामुडई जो है पश्चिमी घाट में और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 2695 मीटर की है। अब रिट्रेटिंग मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून कब आता है? अक्टूबर से दिसंबर में। और ये कहाँ आता है भाई? ये कोरोमंडल तट में आता है और सबसे अधिक बारिश कराता है, ठीक है। कल्चर एंड आर्ट से सवाल पूछ रहा है। कर्नाटिक म्यूजिक जो है त्यागराज, ये सब नाम देख लेना, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, थोड़ा सा संक्षिप्त अब देख लेते हैं, ठीक है। स्पेस एंड डिफेंस से हॉक 360 आया था, जो कि भारत और अमेरिका के बीच एक समुद्री सुरक्षा यानी कि डार्क शिप ट्रैकिंग के लिए। और कितना का डील हुआ था? 131 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं G-SAT-7R, जो कि नौसेना के लिए हुआ था, ठीक है। और ये इसरो द्वारा 4400 केजी का सबसे भारी संचार ग्रह जो है उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है, सेना नौसेना के लिए। अब एक होता है SSLV, इसरो ने तकनीकी का हस्तांतरण यानी कि हॉल को किया है, और ये 511 करोड़ की लागत से बना है। GDP यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से देख लेते हैं। RBI द्वारा जो 2025-26 में वृद्धि दर अनुमान है 7.4% है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, 3 आयाम मापे जाते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइफ लेवल, ठीक है, जीवन स्तर। RIDF ग्रामीण बुनियादी ढांचा यानी कि विकास कोष की स्थापना 1995 से 96 के द्वारा। अच्छा, स्पोर्ट्स में खेल जगत में आर्चरी यानी कि ज्योति सुरेखा वेनम विश्व कप फाइनल नौजिंग में पहली भारतीय महिला जिसने कांस्य पदक जीता। फुटबॉल में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराया, ठीक है। यानी कि आज यही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? जो एग्ज़ाम पेपर होता है, ठीक है, जो पेपर हुआ अभी, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करें तो कर देंगे, ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।